किस तारीख को जो पूरा भारत बंद था वो एक सफल आयोजन सफल बंद था, लेकिन उसके बावजूद भी, भारत बंद के बावजूद भी जो है बीजेपी सरकार कानून नहीं ला रही है। क्या कहना चाहेंगे, आज क्या कारण है ऐसा? जो 21 तारीख 21 का अगस्त 21 का जो रिवॉल्यूशन था, जो सड़क पर हमारा लोगों ने आए, पीसफुली हुआ। ये जी पूरा भारत वर्ष में सिर्फ बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं, गांव देहात तक ये वार्ता चला गया, पंचायत तक, मतलब गांव से लेकर पंचायत, ब्लॉक, तालुका, तालुका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, स्टेट हेडक्वार्टर और नेशनल हार्ट दिल्ली में तक ये आंदोलन हुआ। इतना पीसफुली हुआ, बहुत सुंदर मूवमेंट हुआ था। शायद भारत में ऐसा मूवमेंट कभी नहीं हुआ। फिर भी भारत का सरकार को गुमराह किया जा रहा है, जो प्रेस मीडिया का द्वारा, गोदी मीडिया ये बता रहा है और मनुवादी मीडिया ये कह रहा है ये 21 अगस्त का जो भारत बंद कोई असर नहीं हुआ। इसीलिए गवर्नमेंट सोच रहा है असर नहीं हुआ। रियलिटी जब गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, उसी दिन वो गवर्नमेंट का पैर का जमीन नीचे खिसक जाएगा। क्योंकि अब जो 4 स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में पूरा रिजल्ट सामने आ जाएगा। गवर्नमेंट झुका है, गवर्नमेंट झुक चुका है, लेकिन गवर्नमेंट को जो एडवाइस दे रहे हैं, उनका सलाहकार जो लोग हैं, ये लोग उन्हें गलत सलाह दे रहे हैं। और जो डिपेंड कर रहे हैं आपका गोदी मीडिया का ऊपर, मनुवादी मीडिया का ऊपर, मनुवादी मीडिया गलत रिपोर्ट भारत में पेश कर रहा है। ये सब एक कारण हो सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट साइलेंस है। दूसरा ये है, बीजेपी और आरएसएस कभी भी रिजर्वेशन का फेवर में नहीं है, और आरएसएस का एजेंडा भी भारत का संविधान का फेवर में नहीं है। वो भारत का संविधान नहीं चाहता है, वो भारत का जो ट्राई कलर फ्लैग, इनको भी वो नहीं चाहता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। रिजर्वेशन उनका एजेंडा नहीं है, इन लोगों का एजेंडा है हिंदुत्व। भारत में हिंदुत्व एस्टेब्लिश करना है, और रिजर्वेशन का खिलाफ लोग कैसे रिजर्वेशन के लिए कानून पास करेंगे? हाँ, सोशल मीडिया और मीडिया का सामने आके हमारा लोगों को गुमराह करने के लिए, जो क्रिमिलेयर को मिटाने के लिए जो बात रखे हैं प्राइम मिनिस्टर जी, भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी, ये एक्चुअली जुमला है। वो पार्लियामेंट सदन में ये नहीं, पटरी पर नहीं बोला गया। वो कैबिनेट का मीटिंग हुआ, कैबिनेट का वो क्षमता नहीं है। क्योंकि जब भी रिजर्वेशन का बात आता है, वो संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरता है। क्योंकि ना आर्टिकल 341 342 के तहत SC/ST का जो रिजर्वेशन जो बात आता है, और आर्टिकल 35 में आता है, तो इसीलिए इनको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। पहला ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है, उसके बाद जब दो मार्ग है, ऑर्डिनेंस में वो कानून को गिराने के लिए ताकत रखता है पार्लियामेंट, नहीं तो इनको अमेंडमेंट करके पास करके प्रेसिडेंट कंसर्न में भेजना पड़ता है। अभी तक इन्होंने ऐसा नहीं किया, और करने की भी कोई मकसद नहीं दिखाई दे रहा है। आने वाला कल जो सत्र होगा, यानी आपका जो अधिवेशन होगा, उसमें क्या होगा सामने आएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ गवर्नमेंट रिजर्वेशन का फार में नहीं है, गवर्नमेंट हर वक्त रिजर्वेशन का एग्नेस्ट में है। यूपी में आपको पता है 69,000 टीचर अपॉइंटमेंट में ऐसे ही 11,000 पोस्ट SC/ST का खा गए हैं, जो कि रिजर्वेशन को वायोलेशन, रिजर्वेशन एक्ट को वायोलेशन, मतलब भारत का संविधान को वायोलेशन। गवर्नमेंट रिजर्वेशन को चाहता तो आज बैकलॉग फिलअप हो जाता। गवर्नमेंट रिजर्वेशन का फेवर में होता तो आज जो प्रमोशन में रिजर्वेशन कर देता। गवर्नमेंट SC/ST का भलाई चाहता तो आज भारत वर्ष में इक्वालिटी एस्टेब्लिश कर देता। 10 साल तक मोदी का सरकार हुआ, अभी मोदी का सरकार नहीं है, एनडीए का सरकार है। अब जो एनडीए गठबंधन का सरकार भी भारत वर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भलाई नहीं चाहता है। इसीलिए इन लोगों ने रिजर्वेशन का फेवर में कोई भी कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। और बहुजन समाज का लोग, खास करके बहुजन समाज पार्टी जो लीड ले रहा है, मुझे ये विश्वास जग गया है आने वाला कल गवर्नमेंट दबाव में जरूर आएगा, क्योंकि वोट का ताकत लोग समझ रहे हैं। और 21 अगस्त का जो भारत बंद है,
ये सोशली एंड पॉलिटिकली विशेष इन्फ्लुएंस हुआ है। गांवों में भी बंद पालन किया गया, ब्लॉक लेवल में भी बंद पालन किया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल और स्टेट लेवल, उसके साथ साथ नेशनल लेवल तक ये मैसेज चला गया है। गवर्नमेंट जान रहा है, गवर्नमेंट जान रहा है इनका प्रभाव कितना प्रेशर उन्हें डाल रहा है, गवर्नमेंट को पता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट टस से मस इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उन्हें प्रेशर है। आरएसएस नागपुर से गवर्नमेंट चलता है, नागपुर जो डायरेक्शन देता है वही होता है। नागपुर, खास करके नागपुर हर वक्त वो रिजर्वेशन विरोधी है, वो नहीं चाहते हैं। रिजर्वेशन से क्या होता है, भारत का जितने भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का लोग, रिजर्वेशन से ये लोग एसपीडीएम ले जाएंगे और राजनीति से अपना सीएम पीएम बनाएंगे। मतलब ये जो पॉपुलेशन बच गया है 10%, ये 10% पॉपुलेशन को डर सता रहा है, इसीलिए ये रिजर्वेशन को रखेंगे, फिनिश नहीं करेंगे, रखेंगे, लेकिन इनको पैरालाइज करके रख देंगे। एक पेशेंट जब पैरालाइज हो जाता है उठ नहीं पाता, ऐसे ही इनको पैरालाइज करके रखा गया है। 1950 से आज तक कांग्रेस का शासन का पीरियड में भी बिल्कुल एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ भी किया नहीं गया, नहीं तो इतने लाख पोस्ट बैकलॉग कैसे होता। इनका मनसा ठीक नहीं है, क्योंकि ना जो रिजर्वेशन आज मिल रहा है एससी एसटी लोगों को, ये कोई गरीबी मिटाने की प्रोग्राम नहीं है, ये समरसता स्थापन करने के लिए, देश में एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी लाने के लिए और देश में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। जो आर्टिकल 14 में लिखा गया है, सबको सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, एजुकेशन इक्वालिटी, ये सब लाने के लिए। लेकिन ये सरकार खाई पैदा कर रहा है। जो भारत का संविधान का 21 हमें जो अधिकार देता है हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इनको बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। मतलब सब प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं हॉस्पिटल को। आर्टिकल 12 कहता है कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता। एलपीजी लाए पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी इनको सही से इंप्लीमेंट किए हैं। आज जो भंगी समाज का बात आप लोग बता रहे हैं, इनको कंगाल बना दिए हैं। मतलब जितने भी भंगी समाज का लोग पहले वहां काम करते थे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में झाड़ू लगाते थे, वो गवर्नमेंट नौकरी होता था, 50,000 से 60,000 तनख्वाह मिलता था। इनको आउटसोर्सिंग कर दिए अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन लोगों का मकसद ये है हर वक्त में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी को गरीब बनाकर रखो। हमारा एक ही मकसद अब है, एक ही जरिया बचा है, सरकारी नौकरी और रिजर्वेशन। उसके सिवा एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं है। ना जमीन है खेती करने के लिए, ना इंडस्ट्री है अपना प्लांट बनाने के लिए, ना कोई अच्छा बिजनेस है, ना मीडिया घराना है, ना फिल्म इंडस्ट्री में हमारा कोई हिस्सा है, ना एनी प्लेस वी हैव नो। मतलब भारत का जो 98% जीडीपी है ना, ये टोटल जीडीपी को इन लोगों ने कब्जा करके रख दिए है। सिर्फ 2% ही गवर्नमेंट नौकरी है टोटल जीडीपी का, वो 2% का रिजर्वेशन भी हम लोगों को देना नहीं चाहते हैं। मतलब इनका मकसद ये है रिजर्वेशन को बचा कर रखो, लेकिन एससी एसटी ओबीसी को डिवाइड करते रहो, इनको डिवाइड कर दो। रिजर्वेशन रहेगा, ये डिवाइड होंगे, लड़ते रहेंगे। मैं तो जिंदगी में कभी भी ना भंगी का खिलाफ जाऊंगा, ना मेरे एससी भाई का खिलाफ जाऊंगा, ना एसटी भाई का खिलाफ बोलूंगा सोशल मीडिया में, वो मेरा ही है। सिर्फ इन लोगों को बाबा साहेब को पढ़ना है, समझना है। भंगी का कोई गलती नहीं है, गलती है अम्बेडकरवादी बोलने लोगों को, जो आज बाबा साहेब को समझ रहे हैं। उनका घर जाके बाबा साहेब का मिशन के बारे में हम बता नहीं रहे हैं, हम मिशन नहीं चला रहे, अपना पेट पाल रहे हैं। इसीलिए बाबा साहेब को ये लोग समझ नहीं पा रहे। जिस दिन समझ जाएंगे अपने आप, ये तो हुक्मरान बन जाएंगे। जब ये आज देखिए हमारा देश में, भारत वर्ष में 132 एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो 131 से 32 एमपी है। जब ये यूनाइटेड होके वन साइड हो जाते हैं, कोई भी ताकतवर सरकार भारत में बन नहीं पाता, ये बनेगा ही नहीं। क्योंकि 132 सचमुच में ये लोग बाबा साहेब को प्यार करते थे, सचमुच में ये लोग समझेंगे बाबा साहेब की दया से मुझे आज पार्लियामेंट जाने की आजादी मिला, ये सोच देते। एक दिन भी एक सोचेंगे ना, भारत वर्ष में ना कांग्रेस का गवर्नमेंट बनेगा, ना बीजेपी का गवर्नमेंट बनेगा।
बनेगा तो बहुजन समाज का गवर्नमेंट बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता, मेरा ये उम्मीद नहीं था, जो अनुसूचित जाति में आते और वो सीनियर व्यक्ति है। मैंने सोच रहा था ये विद्वान व्यक्ति है, हमारा कम्युनिटी से आते हैं, वो अच्छा है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन गया। उनका स्टेटमेंट आता है सोनिया गांधी की दया से उनको पार्लियामेंट जाने के अधिकार मिले। वो नहीं समझ पा रहा है भारत का संविधान का आर्टिकल 332 एंड 333 के तहत बाबा साहेब उनको पार्लियामेंट का अंदर घुसने के लिए जो अधिकार दिए है, वो पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। लेकिन गुलाम क्या करेगा? जो 131 गुलाम को भी पहले हम लोगों को जगाना है। ये लोगों को नहीं जगाएंगे तो आने वाला कल हमारा नस्ल बर्बाद हो जाएगा। मैं तो ये सोचता हूँ रिजर्वेशन एक संवैधानिक जरिया है। उनसे पहले हम लोगों को सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है बाबा साहेब का, जो 4 इंस्टीट्यूशन बाबा साहेब बनाए हैं, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया। तो सबसे पहला कब्जा है हम लोगों को लेजिस्लेचर को करना होगा। लेजिस्लेचर को करना होगा वोट का ताकत से। 131 एमपी कम से कम रिजर्व सीट में तो कांग्रेस को हराना होगा, रिजर्व सीट में बीजेपी को हराना होगा, रिजर्व सीट में कम्युनिस्ट को हराना होगा, रिजर्व सीट में आम आदमी पार्टी को हराना होगा, रिजर्व सीट में ममता बनर्जी का पार्टी को हराना होगा, क्योंकि ये सब मनुवादी का चेले चमंडा है। ये एक ही सोच है, ओनली वन सोच। वक्त आएगा जब अनुसूचित जाति, SC ST OBC का पॉलिटिकल ताकत बढ़ जाएगा, मैं लिख के दे दूंगा, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट पार्टी, ये 5 पार्टी यूनाइटेड होकर गवर्नमेंट बनाएंगे। क्योंकि ये एक ही जीन है, इनका जीन ओनली वन है, रूल करना, डिवाइड करो, रूल करो। अभी जो मूवमेंट 21 का जो मूवमेंट का असर है, वो तो बोल नहीं पा रहे ये लोग, लेकिन उनका दिल में डर है, ये डर रहे हैं। क्योंकि ना ये जो गुब्बारा है ना, फूल रहा है। जिस दिन फूटेगा भारत का बहुजन समाज, जिस दिन आ जाएंगे ना सामने बाबा साहेब का नारा लेकर और पीस एंड नॉन वायलेंस, ये लोग सड़क पर चल भी देंगे ना, संभाल नहीं पाएंगे ये लोग। क्योंकि इनका पॉपुलेशन, ये लोग, इनका पॉपुलेशन 90% है। 30% खड़ा हो जाने से कुछ नहीं करना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।